साथियों, आज बात बांग्लादेश क्रिकेट की होगी, आईसीसी की होगी और साथ में पाकिस्तान की भी होगी। यस सर। आधे कौड़ी का बांग्लादेश 2 कौड़ी के पाकिस्तान के कंधे पर चढ़कर उछल रहा कि इंडिया में मैच हुए ना तो हम लोग T20 वर्ल्ड कप नहीं खेले। आईसीसी ने कहा कि भाग जाओ, बाहर बैठो। आईसीसी को इस हवाले से मुतलबे किया कि अगर हुकूमत हमें जाने नहीं देगी तो हम भी बाइकआउट कर सकते हैं बांग्लादेश की सपोर्ट पे, या हम कोई और रीजन देंगे कि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बताना है कि क्या हतमी फैसला करते हैं। ये प्राइम मिनिस्टर के साहब के आने का इंतजार है, जब वो आएंगे तो फिर फाइनल चीजें। समझिए, क्रिकेट का मैच चल रहा है और जियो पॉलिटिक्स भी क्रिकेट के मैच जैसी ही है। स्ट्राइकर एंड पे पाकिस्तान बैटिंग चल रही है, स्ट्राइकर एंड पे पाकिस्तान, नॉन स्ट्राइकर एंड पे बांग्लादेश। अब सोचिए, पाकिस्तान बॉल को हल्का सा नज करता है और बांग्लादेश को कहता है सिंगल, चलो एक सिंगल लेते हैं, भागो। और बांग्लादेश आंख बंद करके जोश जोश में भागता है कि एक रन करना है और बैटिंग मैंने करनी है। और अचानक बांग्लादेश को यह पता लगता है कि पाकिस्तान तो क्रीज से बाहर निकला ही नहीं और बांग्लादेश बिल्कुल पिच के बीचों बीच खड़ा हो गया। पीछे मुड़ता है, देखता है कि आईसीसी ने किल्लियां उड़ा दी। और बांग्लादेश का अपनी अल्पसंख्यक की निर्मम हत्या करना और उस पर पर्दा डालना अब खेल पर हावी हो गया है, जो मैं हमेशा से चाहता था। तो आप सबको भी मुबारक और मुझे भी मुबारक। मामला यह है कि भारत में होने वाला T20 वर्ल्ड कप, जो शायद 8 या 10 फरवरी से शुरू हो रहा है और 8 या 10 मार्च तक चलेगा, वो बांग्लादेश को लेके कम से कम खटाई में पड़ गया है। और उस बांग्लादेश के साथ खड़ा हो गया है भिखारिस्तान, जो ये कह रहा है कि अगर बांग्लादेश नहीं आएगा तो फिर हम भी नहीं आएंगे। माना जा रहा है जो मुस्तफिर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स ने हमारी आपकी मजबूरी में लात मार के अपनी आईपीएल की टीम से निकाला था, ये उसके रिएक्शन में भी हो रहा है। कोई डाउट नहीं है। अब हुआ क्या है ये मैं आपको बता देता हूं, चैप्टर एंड वर्स। बहुत बढ़िया बात हुई। जब से शेख हसीना को निकाला गया है, 1 साल से ऊपर हो गया, 5 अगस्त को उनको बाय बाय कह दिया था, वो भाग के इंडिया आ गई, आपको पता ही है। तब से क्या है कि बांग्लादेश में से आवाजें निकल रही हैं, आवाजें निकल रही हैं भारत के खिलाफ। अब वो आवाजें थोड़ी सी दब गई हैं, लेकिन जो हिंदुओं के साथ हो रहा है ये आपको पता है। और बांग्लादेश लगातार दर लगातार भारत के 7 सिस्टर्स को हम अलग कर देंगे, हम अटैक कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फालतू की चीजें, फालतू की चीजें ऐसे लोग कर रहे हैं जैसे पता नहीं बहुत बड़े योद्धा होंगे और बहुत सारी इन्होंने जंगें लड़ी होंगी, ऐसी ऐसी बातें करके। अच्छा, पाकिस्तान को एक मौका दिखा, पाकिस्तान को एक अपॉर्चुनिटी दिखी, तो पाकिस्तान ने फिर अपने लोग भेजे, ये वो दुनिया भर की चीजें वहां पे हुई हैं। और इनको लगा, बांग्लादेशियों को लगा कि पाकिस्तान के साथ इनकी जो पार्टनरशिप है ना, वही जो पाकिस्तान चूरन बेचता था चाइना को लेके कि शहद से मीठी, हिमालय से ऊंची, समुंदर से गहरी, ये सारा का सारा ड्रामा इन दोनों के बीच में हुआ। और फिर लाहौरी ने वही करा जो लाहौरी की फितरत है, लाहौरी ने बांग्लादेशी को धोखा दे दिया। नहीं 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 नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। 1971 का भी इन्होंने कोई सबक याद नहीं रखा बांग्लादेशियों ने। यही पाकिस्तानी थे जिन्होंने इनके साथ दुर्व्यवहार करा था। उस समय ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, वेस्ट पाकिस्तान वालों ने बहुत दुर्व्यवहार करा वहां पे। जो जो करा मैं क्या बताऊं आपको, बांग्लादेशियों को याद नहीं रहा और बड़े इनके अंदर वो एक इस्लामी जज्बा इनके अंदर जागा। अब इस्लाम तो पाकिस्तान के लिए एटीएम मशीन है, इस्लाम जो है पाकिस्तान के लिए एटीएम मशीन है, उसके अलावा कुछ नहीं है लाहौरियों के लिए। तो ये गए और उन्होंने बेवकूफ बना दिया। अरे तुम एक काम करो, आईसीसी टूर्नामेंट में जरा, इंडिया ये बोल रहा है ना कि मुस्तफिजुर जो है तुम्हारा उसको वापस भेज दिया है, तो तुम बोलोगे हम इंडिया। मुस्तफिजुर आया था यहां पे, ही केम फॉर द आईपीएल, ही वाज सपोज्ड टू प्ले इन द आईपीएल। उसका आईसीसी टूर्नामेंट से क्या लेना देना है? नहीं नहीं नहीं, तुम बिल्कुल चढ़ जाओ, बिल्कुल। ये सारी की सारी फूंक चढ़ाई पाकिस्तानियों ने। बात भाई की बिल्कुल दुरुस्त है, जैसे इन्होंने बोला। अच्छा, बांग्लादेशी बहुत जल्दी चने की झाड़ पे चढ़ भी जाते हैं, बहुत जल्दी चढ़ जाते हैं। आप इनको देखिएगा, कभी थोड़ा सा किसी ने कुछ बोल दिया, सारे ढफली और झंडा वंडा लेके सड़क पे आ जाते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। ये कौमी आदतें होती हैं ना, कुछ कौमों की कुछ आदतें होती हैं। बांग्लादेश की प्रोटेस्ट, दैट इज देयर फेवरेट पास टाइम। इट्स नॉट क्रिकेट और फुटबॉल, इट्स नॉट इवन गोइंग टू ऑफिस एंड वर्किंग, इट इज अ
बीइंग इन अ परमानेंट स्टेट ऑफ प्रोटेस्ट। ये खुश हो गए, ये झंडा वंडा लेकर सड़क पे आ गए, इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे, आईसीसी को नहीं मानेंगे, वहां पे अमित शाह का बेटा, हर समय अमित शाह का बेटा जय शाह बैठा हुआ है, इसलिए हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। और नहीं तो क्या। ठीक है, ये सारी की सारी स्टोरीज जो हैं ये सुनाई पाकिस्तान ने बांग्लादेश को, और बांग्लादेश ने पाकिस्तान का ये जितना भी चूरन था फांक लिया, ऊपर से पानी पी लिया। अब हुआ ये कि बांग्लादेश ने, अच्छा ये कहानियां सुनाते हैं, इनको कहानी की क्या सच्चाई है मैं आपको बता देता हूं। जो फाइनेंशियल बात करते हैं ना कि बांग्लादेश में इतने क्रिकेट प्लेयर्स हैं, इतने क्रिकेट लवर्स हैं, इतने क्रिकेट की लीग है, हमारा देश तो स्पोर्ट्स के लिए पागल है, और ये जो कदम आईसीसी उठा रहा है इससे भारत को बहुत नुकसान होने वाला है, क्योंकि अब इतने लोग क्रिकेट नहीं देखेंगे। यही बेवकूफी पाकिस्तान ने करी थी, जरा रोशनी डालिएगा। यही बेवकूफी पाकिस्तान ने करी थी, और यही बेवकूफी लाहौरियों ने ये ढाका वालों को सिखला दी कि बेटा तुम भी यही बेवकूफी करो क्योंकि हमने करी। क्या बेवकूफी? जब बोला हमने कि वी विल नॉट गो टू पाकिस्तान एंड प्ले, पिछली बार जो आईसीसी का टूर्नामेंट हुआ था ना, यही तो बोला था हम लोगों ने कि हम पाकिस्तान जाके नहीं खेलेंगे। फिर वो आगे चल के कहीं और मैच हुआ था, आई थिंक दुबई वगैरह कहीं पे। आप एक बात देखिए, पाकिस्तानियों ने क्या बोला था, और जितने भी पाकिस्तान के सीनियर प्लेयर्स थे उन्होंने यही बोला कि नहीं, ये जो ब्रॉडकास्टर्स हैं ना जो टेलीविजन पे दिखाते हैं, ये इनके धंधे बंद हो जाएंगे अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं हुआ इंडिया में तो, या पाकिस्तान में मैच नहीं हुआ, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। टीवी पे आके डेली ये चिल्ला रहे। अरे यार वो ब्रॉडकास्टर भी हमारे हैं। तुम्हें क्या लगता है ये तुम्हारे जो ये छोटे मोटे चैनल हैं, डॉन शॉन करके और जियो करके, डू यू थिंक दे आर केपेबल? डू यू थिंक दे आर केपेबल? क्या बात कर रहे हो आप लोग? वो जो ब्रॉडकास्टर है जिनका आप हवाला दे रहे हैं वो भी तो हमारे ही हैं, वो भी तो हमारे चैनल्स हैं भाई। आप जियो को देखो, जियो पे जब आईपीएल के मैचेस आते हैं तो कितना 50, 60, 70 करोड़ लोग देख रहे हैं। दैट इज मोर देन द कंबाइंड पॉपुलेशन ऑफ बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। फिर तो दोस्तों ये सारी की सारी चीजें झूठ बोलना, तो उन्होंने झूठ झूठ बोल के बांग्लादेश का भी दिमाग ऐसे ही कर दिया कि देखो हमने तो बिल्कुल बॉयकॉट कर दिया और हमने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कर दिया, हम नहीं खेलेंगे भारत के साथ। इन्होंने एक माहौल बनाया। अब क्या हुआ कि आईसीसी ने बोला बांग्लादेश को, देखो भाई ऐसा है, ठीक है जो भी तुम कह रहे हो हम सब तुम्हारी बात सुन रहे हैं, हम तुम्हें 24 घंटा देते हैं, तुम अपना मन बना लो। नहीं नहीं हम ऐसा, हम झंडा, हम प्रोटेस्ट, हम डफली, हम हाय हाय, हम हड़ताल। बांग्लादेशी कैरेक्टर, सड़क पे आके हम प्रोटेस्ट करेंगे। 24 घंटे के बाद आईसीसी ने उनको नोटिस भेजा कि यू आर आउट ऑफ द वर्ल्ड कप, गेट आउट। स्कॉटलैंड को बोला क्या आप आना चाहते हैं? स्कॉटलैंड ने बोला यस। तो अगले महीने टूर्नामेंट है, स्कॉटलैंड ने बोला हम अभी आ जाते हैं, हम तो इतने एक्साइटेड हैं, डोंट वरी, वी आर कमिंग, थैंक यू वेरी मच फॉर द अपॉर्चुनिटी आईसीसी, वी आर कमिंग। कहानी खत्म हो गई। अब पाकिस्तानी सख्ते में, क्योंकि इन्होंने, पाकिस्तानियों ने क्या करा था, लाहौरियों ने, इन्होंने बांग्लादेशियों को चढ़ा दिया कि अगर हम दोनों मिल जाएं, वेंदे से आईसीसी दे मीन इंडिया, एक्चुअली इनका दिमाग वैसा चलता है कि हम दोनों अगर मिल जाएं, दोनों इस्लामी मुल्क अगर मिल जाएं, तो फिर यह होगा कि भारत को हम झुका देंगे, हम आईसीसी को झुका देंगे। अब भारत थोड़ा ना करवा रहा है, वो तो आईसीसी करवा रहा है, लेकिन हम भारत को झुका देंगे, आईसीसी को झुका देंगे। ये आपस में दोनों ने बात करी, तो इन्होंने बोला हाँ हाँ इन लोग, अच्छा ये बेवकूफ इतने हैं ज्यादा, इन लोगों ने भी, अरे वो लाहौरी हैं, उनका खानदानी पेशा है झूठ बोलना यार। दे आर प्रोफेशनल लायर्स, दे लाई टू एवरीबडी, दे लाई टू देयर ओन पीपल। Why have the Bangladeshis, normally intelligent people, chosen to believe these clowns? Nobody, even they don't take themselves seriously. आपने इनकी बात मान ली, वहां पे आईएसआई वाला आ रहा है, चिकन नेक पे हम ये करवा देंगे और हम यहां पे एक एयरबेस बनवा देंगे चाइनीज का। अरे यार इतना सा तुम्हारा बिलांद भर का देश है यार, अपने हिसाब से बॉक्सिंग करो ना। बॉक्सिंग भी वेट में होती है ना, इतने वेट कैटेगरी का बॉक्सर होता है, तुम डायरेक्टली सुपर हेवी वेट पे पहुंच गए, फिर तुम विक्टिम कार्ड भी प्ले करोगे जब पिटोगे तो। बहरहाल बात यह हुई है कि अब पाकिस्तान ने जब यह देखा कि बांग्लादेश को तो निकाल दिया, और आज की तारीख में आईसीसी पाकिस्तान को कह रहा है कि अगर तुमने बदतमीजी करी, लिटरली बोला है, लिटरली मैं आपको बता रहा हूं, अगर तुमने बदतमीजी करी बेटा तुम्हें भी उड़ा देंगे। अब पाकिस्तान का गला सूख गया। और यह जो बंदा है मोहसिन नकवी, मोहसिन नकवी इतना क्यों उछलता है आपको पता है? मोहसिन नकवी है सो कॉल्ड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का साला, यह उसका साला है। और जो मोहसिन नकवी है पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर और पीसीबी का चेयरमैन, वही चोर जिसने एशिया कप की ट्रॉफी चोरी कर ली थी, आपको याद होगा ना, वो लेकर भाग गया था, वो वही चोर। तो जैसा जीजा वैसा साला।
तो ये उसके चलते पाकिस्तान में इतना उछलता है। और इसने ही बोला था जाके कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। ये कैरेक्टर है लाहौरियों का दोस्तों, और मैं कोई बुरी बात नहीं कर रहा किसी के लिए। दिस इज द कैरेक्टर ऑफ लाहौरीज। इन्होंने बांग्लादेशियों को चढ़ाया, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, फिक्र मत करो, दोनों मुसलमान भाई बस भारत पे फतेह कर लेंगे इंशाअल्लाह, ये फलाना ढिमका। इनको सारा का सारा चूरन खिलाया। वो बांग्लादेशी एक्साइट हो गए, बांग्लादेशियों को लात मार के निकाल दिया आईसीसी टूर्नामेंट से। आईसीसी ने अब क्या हुआ, जैसे ही हुआ 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान ने अपनी टीम अनाउंस कर दी। ये हमारे 15 बंदे, ये देखो सब। द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑफिशियली अनाउंस्ड 15 प्लेयर स्क्वाड फॉर आईसीसी मेन T20 वर्ल्ड कप 2026। सलमान आगा हैज बीन नेम्ड द कैप्टन फॉर द टूर्नामेंट। पहले मोहसिन नकवी ने थ्रेटन करा, हम नहीं आएंगे टूर्नामेंट के लिए, हम बिल्कुल नहीं आएंगे, हम आईसीसी को मुंह तोड़ जवाब देंगे, हम भारत को घुटनों पे ले आएंगे, हम लाल किले पे सब्ज परचम लहराएंगे इंशाअल्लाह, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, फलाना ढिमका, पता नहीं क्या क्या कर देंगे। और जैसे ही पता लगा कि बांग्लादेश को निकाल दिया, लोगों ने बोला भाई साहब वो तो मर गए, तुम भी मर जाओगे। कह रहे ये हमारी 15 मेंबर स्क्वाड है, सलमान आगा है, ये खेलेगा। अब बांग्लादेशी कह रहे हैं यार हमारे साथ तो खेल हो गया। बांग्लादेशी ये कह रहे हैं कि हमारे साथ तो खेल हो गया है, हमें तो धोखा दे दिया पाकिस्तानियों ने। तो मैं बांग्लादेशियों को यह बोलूंगा कि यार तुम्हारा इतिहास है। नहीं 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 नहीं। लेकिन आपको यह भी बताऊं कि हकीकत यह है कि पाकिस्तान चाहकर भी बांग्लादेश का साथ नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि जवाब है उसी पैसे के लिए जिस पैसे के लिए पाकिस्तान के हुक्मरान दुनिया भर में कटोरा लिए घूमते हैं। वो पैसा छोड़ देगा पाकिस्तान? नहीं 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 नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। हकीकत सुनिए आप, अगर पाकिस्तान भी बांग्लादेश के साथ अगर हटता इस टूर्नामेंट से तो आईसीसी दोनों को छील देता। आईसीसी के पास सफाई करने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। बांग्लादेश को पहले ही रिप्लेस किया जा चुका है। अगर पाकिस्तान हटता तो आईसीसी इनकी सालाना फंडिंग रोक देगा। बांग्लादेश के लिए यह $27 मिलियन यानी करीब 247.4 करोड़ रुपए का झटका होता है। वहीं पाकिस्तान के केस में यह $34.5 मिलियन का नुकसान उसको होता है। $34.5 मिलियन पाकिस्तान छोड़ दे, उसके लिए तो वो किसी के कदमों में गिर जाए। सवाल है कि क्या ये दोनों देश इस हाल में हैं कि वो इतना बड़ा नुकसान उठाने की हिम्मत दिखा सकते थे। अब बांग्लादेश वर्ल्ड कप से बाहर है, तो सीधे आंकड़ों की मदद से आपको यह बताता हूं कि बांग्लादेश को यह मूर्खता कितनी महंगी। आंकड़ों की बात करें तो बीसीबी को मिलने वाली करीब $3 लाख यानी 2,70,00,000 रुपए की पार्टिसिपेशन फीस पहले तो हाथ से निकल गई। इतना ही नहीं, टूर्नामेंट में 5वें से 12वें स्थान पर रहने वाली टीम को मिलने वाले $4.5 लाख यानी 4,10,00,000 रुपए भी सीधा सीधा गए अंटी से। और जरा अगर टीम अच्छा प्रदर्शन करती तो 27.5 करोड़ रुपए की इनामी राशि भी मिल सकती थी, वो भी गया। इसके साथ ही प्लेयर ऑफ द मैच, बेस्ट स्ट्राइक रेट और सबसे ज्यादा छक्कों के लिए मिलने वाले स्पॉन्सर अवार्ड्स भी गए, जो बोर्ड के रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा होते हैं। रोबी एक्साटा जैसी कंपनी ने 50 करोड़ टका यानी 37.5 करोड़ रुपए का जो दाव लगाया है, उसे ग्लोबल एक्सपोजर नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से भविष्य में जो कमर्शियल सौदे हैं वो भी छिन जाएंगे इनसे। और नुकसान सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं है, आईसीसी का कड़ा डंडा बांग्लादेश क्रिकेट की जड़ें हिला सकता है। आईसीसी के मेंबर्स पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट के उल्लंघन पर सिर्फ आर्थिक दंड ही नहीं बल्कि सस्पेंशन भी झेल सकते हैं, जैसा हमने 2019 में जिम्बाब्वे के साथ देख रखा है। अगर आईसीसी को राजनीतिक दखल की गंध आई तो सालाना मिलने वाला 30 से 40 मिलियन डॉलर का फंड रोका जा सकता है। सबसे बड़ा झटका तो तब लगेगा जब भविष्य में बड़े टूर्नामेंट्स की मेजबानी बांग्लादेश से छीन ली जाएगी, जिससे वहां का क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटरनेशनल स्पॉन्सरशिप पूरी तरह खत्म हो जाएगा। यह फैसला बांग्लादेश क्रिकेट को दशकों पीछे धकेलने की ताकत रखता है। कुछ लोग दोहरे मापदंड का रोना रो रहे हैं और उसमें वो क्रिकेटर पाकिस्तान का शाहिद अफरीदी पहले नंबर पर। वैसे भारत भारतीय संस्कृति और हमारे रीति रिवाज से शाहिद अफरीदी की दिक्कत तो सबने देखी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के वक्त दुनिया ने अफरीदी का असली चेहरा पहचान लिया। अब वही अफरीदी बोल रहा है कि भारत जब पाकिस्तान नहीं आया तो आईसीसी चुप रहा। अरे अफरीदी, हकीकत का सामना करो, तुम भारत की तुलना कर रहे हो बांग्लादेश से। देखिए, पाकिस्तान ने भारत न आने का फैसला सीरीज शुरू होने से काफी पहले किया और आईसीसी को बता दिया। ठीक ऐसा ही भारत ने पाकिस्तान न जाने पर किया था, लेकिन बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप शुरू होने से कुछ दिन पहले यह नौटंकी की, वो भी आईपीएल के पैसे न मिलने के मलाल में। तो तुमको कौन बर्दाश्त करे? और बांग्लादेश की हैसियत इंडिया जैसी है। वर्ल्ड क्रिकेट में जितना पैसा इंडिया कमा के दे रहा है, कोई टिकता है क्या इंडिया के सामने? ग्लोबल क्रिकेट रेवेन्यू में बीसीसीआई का हिस्सा 40% से ज्यादा का है। यह कड़वा सच है कि क्रिकेट की अर्थव्यवस्था भारत से चलती,
जब बांग्लादेश के मुद्दे पर आईसीसी बोर्ड की मीटिंग हुई तो फैसला 14-2 से बांग्लादेश के खिलाफ गया। और ये जो 2 वोट बांग्लादेश को मिले उसमें एक पाकिस्तान का था और एक खुद बांग्लादेश का था। यही स्कोर आपको बता देता है कि पूरी दुनिया भारत के स्टैंड के साथ खड़ी। बहुत बहुत मुबारकबाद।